नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, तो बात करें जो आज आपका टॉपिक होने वाला है। आज हम आपको समझाने वाले हैं जीरंड। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक होता है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है। ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं, देखो ये इसकी क्लास आपको डाल दी गई, उसमें आप देख सकते हो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका पार्ट होता है आपका, नॉन फाइनाइट का। ठीक है, तो आज आपको हम समझाने वाले हैं जीरंड के बारे में। किसके बारे में, जीरंड के बारे में। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसको, जीरंड क्या होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जीरंड की। पहली बात तो ये जो आपका होता है, ठीक है, जीरंड, ये जो आपका होता है, ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। किसका, नॉन फाइनाइट वर्ब में ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीरंड की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा ये क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ आ सकता है। पहली बात तो ये आपका आता है सब्जेक्ट, जहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और पहले इसको देखो, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, जो जीरंड आपका होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देना, आईएनजी, जो क्या बन जाएगा आपका जीरंड बन जाता है। जो आपकी वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जब आप लगा दोगे, क्या बन जाएगा आपका, जीरंड। ठीक है, उसके बाद में इसी को हम बोल देते हैं, यही आपका बन जाता है नाउन। क्या बन जाएगा, नाउन। ठीक है, ये जो आपका हो गया नाउन। ठीक है, जब नाउन हो गया, पहले क्या था वर्ब, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं इसको, वर्बल नाउन बोलते हैं इसको, वर्बल नाउन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखो जो आपका जीरंड होता है, हिंदी की बात करें, इसकी हिंदी क्या निकलती है, हिंदी आपकी निकलेगी ना, नी या फिर ने, ये इसकी हिंदी निकलती है। ये हिंदी निकलेगी किस में, वर्ब में। किस में निकलेगी, वर्ब में। ठीक है, वर्ब में इसकी हिंदी निकलती है ना, नी, ने, और उसके बाद में बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना ही हमारा क्या बन जाता है, जीरंड। जो आपके पास वर्ब होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, जिससे क्या बन जाएगा आपका जीरंड। ये जब जीरंड बन गया, क्या बन गया, नाउन। ठीक है, और नाउन के बाद में बनता है, इसे बोलते हैं कि हम वर्बल नाउन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, अब देखो इसके बाद में सभी को पता होता है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका होता है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आपसे हम पूछेंगे कि भाई एक चीज़ बताओ, जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसकी जहाँ पे दो ही चीज़ें आती हैं। अब आप कहोगे या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। मतलब एक कर्ता की जहाँ पे दो ही चीज़ें आ सकती हैं। जो आपका एक सब्जेक्ट होता है उसकी जहाँ पे दो ही चीज़ें आती हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, इसके पास भी दो ही चीज़ें आती हैं, या तो आपका नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन। तो कहने का मतलब जो आपका जीरंड बन क्या गया, वर्ब में आईएनजी लगा दिया हमने, बन गया जीरंड, ये हो क्या गया, नाउन। तो सभी को पता है जो आपका नाउन होता है, ठीक है, जब ये नाउन बन गया तो कहने का मतलब सब्जेक्ट की जगह पर भी आ जाएगा। ठीक है, जब ये आपका नाउन बन चुका है तो सब्जेक्ट जो करता होता है उसकी जगह पर भी आ सकता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट उसकी जगह पर भी आ सकता है। अगर हम इसको कहना चाहें तो ये जो आपका जीरंड होता है, ये सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इनकी जगह पर आ सकता है। ठीक है, तो जो आपका जीरंड होता है, देखो ध्यान दो सभी लोग, जो आपका जीरंड होता है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी आ सकता है। ठीक है, तो जो आपका जीरंड होता है ये तीन जगह पे आ सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे हमने लिखा खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले हमको देखना है वर्ब। सेंटेंस में दिया है कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, इसमें कर्ता जो आपका होता है सब्जेक्ट मिसिंग होगा, ठीक है। जो इसमें सब्जेक्ट होगा, भाई एक चीज़ बताओ, अगर सब्जेक्ट अगर मिसिंग नहीं होता, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होता है मिसिंग ना होता तो हम जी एंड क्यों लगाते, यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ आपको नोट करना है, ध्यान देना है, जो इसमें सब्जेक्ट होता है, जो इसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो आपका होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये मिसिंग होता है, ठीक। इसका मतलब मिसिंग गायब होता है, ठीक है। जो आपका कर्ता होता है ये मिसिंग होता है, मिसिंग का मतलब क्या होता है, गायब होता है। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इसमें काम तो कोई कर नहीं रहा पहली बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा खेलना, खेलना क्या होती है आपकी, अब आप कहोगे सर ये तुम्हारी वर्ब होती है, खेलना आपकी वर्ब होती है। तो भाई जब आपकी वर्ब हो चुकी है, ठीक, हमने बताया था जी ना नी ने किस में निकले, वर्ब में निकले, तो वर्ब में आपका ना निकल रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जी एंड का यूज कर देना है। खेलना की अंग्रेजी जी एंड बनता कैसे, वर्ब में आई एन जी लगा देना। वर्ब क्या आपकी खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम प्ले। अब प्ले तो लिख दिया, इसमें क्या लगा दें हम, आई एन जी, तो कर देंगे यहाँ पे प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग आपका हो गया, ठीक। इसके बाद में प्लेइंग आपका हो गया, फिर इसके बाद में क्या आएगा, पीछे आपका प्रेजेंट क्या है, तो इज। लाभदायक की क्या होती है, यूजफुल। किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर इसका लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा जीरंड, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डॉट डॉट कर दो यहाँ पे, ठीक। ये आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जी एंड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको जी एंड का मतलब ये होता है कि जो आपकी वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या यहाँ पे लगा देना, आपका आई एन जी लगा देना, बस यही आपका मतलब होता है जी एंड का, ठीक। ये आपको ध्यान देना है, स्ट्रक्चर आपका बन गया है। अब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे हमने लिखा टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता है, ये आपके सामने में दिखा। तो सेम इसी तरीके से बना देंगे भाई, टहलना क्या, इसमें ना निकल रहा, जो आप ये है क्या आपकी, अब आपको कि ये हमारी वर्ब हो गई, जब वर्ब हो गई इसमें ना निकल रहा है, ना का मतलब टहलना अंग्रेजी क्या होती, वॉक, ठीक है। तो वॉक हमने लिख दिया, वॉक के बाद में इसमें लगाना हमको क्या, आई एन जी, तो हमने लगा दिया आई एन जी, तो हो जाएगा वाइकिंग। वॉकिंग आपका हो गया वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म, ये बन क्या आपका, और आप कहोगे कि सर ये हमारा नाउन बन जाता है, ठीक है। और एक नाउन सब्जेक्ट का रोल अदा करता है आपका, तो ये बन गया आपका नाउन, ठीक है। तो नाउन हो गया, इसके बाद में क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, पीछे है क्या आपका है, तो यहाँ पे कह देंगे इज। अच्छा का मतलब गुड, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ, ठीक। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो एक दो, जैसे हमने लिखा जुआ खेलना अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। हमने आपके सामने लिखा कि जुआ खेलना अच्छा नहीं होता, ठीक है। जुआ खेलना का मतलब जानते हो, गैम्बलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, लिखेंगे गैम्बलिंग इज, नहीं आपका आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नॉट, ठीक है, नॉट हो जाएगा। उसके बाद में गुड, बस हो गया आपका, ठीक है। गैम्बलिंग इज़ नॉट गुड, जुआ खेलना अच्छा नहीं होता, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर देखो इसका निगेटिव आ जाए स्ट्रक्चर, ठीक, निगेटिव स्ट्रक्चर तो कैसे लिखेंगे, देखो तो बन जाएगा आपका जीरंड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस डॉट, ऐसा आपको बना देना, ठीक है। अगर निगेटिव आपका आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करना हमको,
हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज कर देना, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज कर देना। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, ठीक, अधिकांश कौन सी आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे जो आएगी सिंगुलर आएगी। कैसी? सिंगुलर। कैसी आपकी आएगी? सिंगुलर आपकी आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब ये होता है जैसे प्रेजेंट में होगा तो इज आ जाएगी आपकी, पास्ट में होगा तो वाज, ठीक है। ये किसमें? प्रेजेंट में अगर आपकी है तो इज आ जाएगी, वाज अगर मतलब पास्ट में वाक्य है आपका तो क्या आ जाएगा? वाज। कहोगे, अब कहोगे इसे पहचानें कैसे? तो सिंपल तरीका हो तो इसमें हाँ शब्द आपको मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? था शब्द मिलेगा, काम खत्म बस, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो, देखो भाई बात करें तो जीरेंड जो आपका यहाँ पे सबसे पहले जीरेंड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी। जीरेंड क्या होता है? वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना ही आपका जीरेंड बन जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आपकी आएगी। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन का। अब पहचान कैसे करेंगे? एक वचन का मतलब होता है इज या वाज। प्रेजेंट की बात होगी तो इज आ जाएगी आपकी। अब कहोगे पहचान कैसे करें? पीछे आपको हाँ शब्द मिल जाएगा। जब भी पीछे हाँ शब्द आपको मिलेगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, टेंस आपका, है ना। उसके बाद में अगर आपका था शब्द मिलता है पीछे, कौन सा? था शब्द, तो पास्ट हो जाएगा। जब पास्ट हो जाएगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी? वाज, ठीक है। और उसी तरीके से इसके बाद अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देंगे हम? नॉट का यूज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं सेंटेंस जिससे मैं लिखा क्या, बस इतना रखो आज, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये आपका जीरेंड होता है। एक बार रिवीजन करता है। देखो जीरेंड का मतलब होता है, इसकी हिंदी निकलती है ना, नी, ने, ठीक है। ये निकलती किस में हिंदी है? जो आपकी वर्ब होती है उस वर्ब में ये हिंदी निकलती है आपकी ना, नी, ने वाली, ठीक है। और बात करें उसके बाद में, जब आपकी ना, नी, ने हिंदी निकलती है, ठीक है, और वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना ही आपका जीरेंड कहलाता है। ये बन जाता है आपका नाउन, ठीक है। और उसके बाद में इसको हम बोलते हैं कि वर्बल नाउन आपका बन जाता है। और सभी को पता है कि एक कर्ता की जगह पे या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। जब नाउन आपका आ गया तो ये सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, देखो पहचान कैसे करेंगे? पहचान ये होती है इसमें सब्जेक्ट जो आपका होता है, कर्ता, मिसिंग होता है, ठीक है। जो इसमें कर्ता होता है कैसा होता है? मिसिंग होता है। तो इसके बाद में देखो हमने यह कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जो आपका मतलब ये जीरेंड होता है। देखो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जीरेंड की बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? पहली बात तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो सकता है। दूसरी बात ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो सकता है। तीसरी बात सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन तीन जगह पे इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होता है इस तरीके से, ठीक है।